डिलीवरी के बाद गुड़ और सौंठ के लड्डू खाने से डिलीवरी के बाद होने वाली समस्याएं दूर होती हैं और रिकवरी में मदद मिलती है। आपने अक्सर देखा सुना होगा कि डिलीवरी के बाद नई मां को गुड़ और सौंठ के लड्डू खाने के लिए दिए जाते हैं। भारतीय परिवारों में दादी नानी के ज़माने से नई मां को गुड़ में सौंठ और ड्राई फ्रूट्स डालकर जच्चा को खिलाया जाता है। गुड़ और सौंठ के लड्डू न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। दरअसल डिलीवरी के बाद महिला का शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में उसे खान पान का खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। गुड़ और सौंठ के लड्डू पोषण से भरपूर होते हैं जिससे शारीरिक कमजोरी दूर करने में मदद मिलती है। गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो डिलीवरी के बाद महिला के शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। डिलीवरी के बाद गुड़ और सौंठ के लड्डू खाने से हड्डियां और इम्यूनिटी मजबूत होती है, कब्ज की समस्या दूर होती है और रिकवरी में मदद मिलती है। तो आइए जानते हैं डिलीवरी के बाद खाए जाने वाले गुड़ और सौंठ के लड्डू बनाने की विधि और इसके फ़ायदे। गुड़ और सौंठ के लड्डू कैसे बनाएं? गुड़ और सौंठ के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले पुराने गुड़ को कूटकर बिल्कुल महीन कर लें। अब एक कढ़ाई में एक एक करके ड्राई फ्रूट्स, खसखस, कलौंजी और सूखे नारियल डालकर भूनें और अलग रख दें। इसके बाद एक बड़ी कढ़ाई में 1 किलो घी डालें और इससे आधा कूटा हुआ गुड़ डालें। फिर इसमें सौंठ पाउडर और सभी ड्राई फ्रूट्स डालें और हाथ से सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें थोड़ा सा देसी घी डालें और हथेलियों की मदद से इसके लड्डू बनाएं। इसी तरह सभी लड्डू बना लें और एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके स्टोर करें। गुड़ और सौंठ के लड्डू खाने के फ़ायदे। डिलीवरी के बाद गुड़ और सौंठ के लड्डू खाने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसे खाने से कब्ज की शिकायत दूर होती है। इसके अलावा गुड़ और सौंठ के लड्डू खाने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद मिलती है। डिलीवरी के बाद महिला के लिए गुड़ और सौंठ के लड्डू खाने से बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। गुड़ और सौंठ के लड्डू में जिंक, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। डिलीवरी के बाद गुड़ और सौंठ के लड्डू खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है और संक्रमण से बचाव होता है। गुड़ और सौंठ के लड्डू में आयरन, कैल्शियम, फैट, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व होते हैं जिससे कमजोरी दूर होती है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद गुड़ और सौंठ के लड्डू खाने से स्तन में दूध बढ़ता है, इसलिए डिलीवरी के बाद गुड़ और सौंठ के लड्डू खाने की सलाह दी जाती है। डिलीवरी के बाद कुछ महिलाओं को बहुत अधिक रक्तस्राव की समस्या होती है। ऐसे में गुड़ और सौंठ के लड्डू खाने से हैवी ब्लीडिंग, पेट में दर्द और मूड स्विंग्स को दूर करने में मदद मिलती है। गुड़ और सौंठ के लड्डू कैसे खाएं? डिलीवरी के बाद आप रोज़ाना एक गुड़ का लड्डू दूध के साथ खा सकती हैं। इससे आपकी कमजोरी दूर होगी और रिकवरी में भी मदद मिलेगी। हालांकि एक दिन में 2 से अधिक लड्डुओं का सेवन ना करें वरना आपको वेट गेन, गैस और पेट में भारीपन जैसी समस्या हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर को 2 गुना काम करना पड़ता है और इस समय उनके शरीर को खून की आवश्यकता भी अधिक होती है। यदि ऐसे में खून की आपूर्ति न हो तो प्रेगनेंसी में एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था से लेकर कंसीव करने की कोशिश कर रही महिलाओं और डिलीवरी के बाद तक महिलाओं को आयरन की ज़रूरत होती है। अगर इस दौरान महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया का खतरा हो तो डॉक्टर को शरीर में आयरन के स्तर को लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। आपको बता दें कि आयरन डेफिशिएंसी यानी आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे आम है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक मेडिकल स्थिति है जो कि शरीर में आयरन का स्तर घटने की वजह से होती है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता तब एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि लाल रक्त कोशिकाएं ठीक तरह से कार्य न कर पाएँ तो भी एनीमिया हो सकता है। आयरन का स्तर कम होने पर आपको नीचे बताए गए लक्षण दिख सकते हैं: थकान, हाथ पैर ठंडे होना, चक्कर आना, सीने में दर्द, नाखूनों का पीला पड़ना, दिल की धड़कन अनियमित होना, सिर दर्द,
शरीर का तापमान कम होना, यदि आपका शरीर बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पा रहा है तो आपको ऊपर बताए गए एक या उससे ज़्यादा लक्षण दिख सकते हैं। आमतौर पर कम मात्रा में आयरन के सेवन से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। यदि आप आयरन युक्त आहार या सप्लीमेंट नहीं लेते हैं या खून बहने या सीलिएक या क्रोन डिजीज़ के कारण ऐसा हो सकता है। इन स्थितियों में शरीर को भोजन से आयरन को अवशोषित करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करता है और गर्भधारण करने या गर्भवती महिलाओं को इसका खतरा ज़्यादा रहता है। गर्भावस्था में सामान्य विकास के लिए अत्यधिक आयरन की ज़रूरत होती है, खासतौर पर प्रेगनेंसी के दूसरे हिस्से में। अगर प्रेगनेंसी से पहले एनीमिया का निदान हो तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना चाहिए कि आपको किस प्रकार का एनीमिया हुआ है। विटामिन B12 की कमी या फोलेट की कमी और लाल रक्त कोशिकाओं में गड़बड़ी जैसे कि सिकिल सेल या थैलेसीमिया जैसे कारणों से एनीमिया होने का पता लगाने के लिए डॉक्टर टेस्ट करवा सकते हैं। पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से भी फर्टिलिटी उम्र में महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। गर्भावस्था से पहले एनीमिया का इलाज वही है जो प्रेगनेंसी में एनीमिया का होता है। इसमें आयरन युक्त आहार और आयरन के सप्लीमेंट से इलाज किया जाता है। जिन महिलाओं को माहवारी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर आपको गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श अवश्य करना चाहिए। प्रेगनेंसी से पहले दिए जाने वाले विटामिन प्रीनेटल विटामिन में आयरन होता है। आयरन युक्त प्रीनेटल विटामिन गर्भावस्था के दौरान आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के इलाज और उसे रोकने में मदद कर सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टर अगले से आयरन सप्लीमेंट लेने के लिए कह सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को प्रतिदिन 27 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है। गर्भावस्था के दौरान सही पोषक लेकर भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचा जा सकता है। रेड मीट, अंडा और मछली आयरन के बेहतरीन स्रोत होते हैं। इसके अलावा आप मटर, बीन्स और अनाज से भी आयरन ले सकती हैं। भोजन से प्राप्त आयरन के शरीर में अवशोषण को बढ़ाने के लिए उच्च विटामिन C खाद्य एवं पेय पदार्थ का सेवन करें। इसमें संतरे का जूस, टमाटर का जूस और स्ट्रॉबेरी शामिल है। डिलीवरी के बाद और प्रसव से पहले कुछ हफ्तों एवं महीनों में कई महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लक्षणों में सुधार देखा जाता है। डिलीवरी के बाद अक्सर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कम हो जाता है क्योंकि इस दौरान स्तनपान के कारण मासिक धर्म की ब्लीडिंग कम हो जाती है। वहीं कुछ महिलाओं को डिलीवरी के बाद भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की समस्या बनी रह सकती है। ऐसा गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त आयरन न लेने और डिलीवरी के दौरान ज़्यादा खून बहने की वजह से होता है। डिलीवरी के बाद एनीमिया से चिंता, तनाव और डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। इस दौरान महिलाओं को एनर्जी बनाए रखने के लिए आयरन के सप्लीमेंट लेने चाहिए। अपने आहार में आयरन और विटामिन C युक्त चीज़ों को शामिल करें। इस तरह फर्टिलिटी की उम्र की महिलाएं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बच सकती हैं और समय पर इसका इलाज करवा अपनी और अपने शिशु की रक्षा कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर करा है कि डिलीवरी के टाइम पर गुड़ या सौंठ के लड्डू क्यों खाए जाते हैं, उससे क्या होता है। और उसके बाद मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है कि प्रेगनेंसी के टाइम या प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद लोगों में ज़्यादातर एनीमिया हो जाता है। वो क्यों होता है, किस कारण की वजह से होता है, ये सब मैंने आज की वीडियो में शेयर करा है। आप एक बार वीडियो पर आकर उसको एक बार ज़रूर देखें, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।